जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 7 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 दिसंबर के दिन। बहुत ही पेनफुल कंडीशन दिख रही है बॉटम की एनर्जी में। कोई रो रहा है, पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है अपने किए हुए पर। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा पेन है, कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो चुका है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, काफ़ी परेशान हैं। अब अगर इनके अंदर कोई प्राउड था, कोई ईगो था, तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है ये आपको दें क्या। इनके पास देने के लिए कुछ खास है नहीं। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे इस कनेक्शन को ख़त्म होने से बचा लें, या अगर कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म होने पे आ गया है तो ये छोड़ना नहीं चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, अगर आप लोग सेपरेटेड हो चुके हैं, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया है तो भी कोई न्यू पर्सन है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9892 714। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 8। देखिए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की कंडीशन काफ़ी वीक नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग इस वक्त या तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस बिजनेस के ही हैं, लेकिन अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं तो आप लोग उसमें जम के हार्डवर्क कर रहे हैं। जैसे आपको दिन रात का होश नहीं रह गया है, एंड आप लोग उसको इस्टेब्लिश करने के लिए पूरी जान लगा रहे हैं। यस, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो अब अपनी गलतियों को फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है क्योंकि आपने अपना पूरा फोकस कर लिया है अपने काम पर। आप लोगों के लिए जैसे काम को प्रायोरिटी देना आपने नंबर 1 पे रखा है। मतलब आपने अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर से हटा लिया है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर अपनी काफ़ी सारी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। इनको पास्ट की सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बॉटम की एनर्जी आपको बता दी है, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि इनके दिल में क्या क्या चल रहा है। जो रिग्रेट होता है, जो डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, जो क्या बोलते हैं, पश्चाताप वाली, पछतावे वाली एनर्जी होती है, वो आपके पार्टनर के अंदर है। एंड वो इसीलिए आई है क्योंकि आपने अपना फोकस उन पर से बिल्कुल ही हटा लिया है। तभी उनको लग रहा है कि अब वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं रह गए हैं। उनको पता चल रहा है कि आप काम में इसीलिए इतना डूब गए हैं क्योंकि आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, या अब आपका इंटरेस्ट उनमें से ख़त्म हो चुका है, या फिर आप उनकी सच्चाई जान चुके हैं। आपके पार्टनर को ये भी फियर है कि कहीं आपने अपनी लाइफ में किसी और को तो चूज़ नहीं कर लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और को चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में। यस, यहाँ पे 8 एंड 9 17। यस, आपके पार्टनर जो हैं उनको फील हो रहा है कि जैसे आप लोग काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, आपके काफ़ी हाई ड्रीम्स हो सकते हैं। मे बी आपने अपने सारे ड्रीम अपने पार्टनर के चक्कर में सेक्रीफाइस कर दिए थे, या फिर आप कंफ्यूज हो गए थे। आपके पार्टनर नहीं चाहते थे कि आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ें, क्योंकि उनको मतलब जैसे जब कोई इंसान पावरफुल हो जाता है तो वो सिर्फ एक एंगल में पावरफुल नहीं होता है, फिर वो चारों तरफ से पावरफुल होता है। एंड आपके पार्टनर आपको वीक करके रखना चाहते थे जैसे कि अपने कंट्रोल में करने के लिए,
क्योंकि इनको फील होता था कि अगर आप बहुत ज़्यादा शाइन कर जाएंगे, ब्राइटनेस की तरफ बढ़ जाएंगे, तो फिर आप उनके अंदर कमियां निकालने लगेंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे माइनस पॉइंट हो सकते हैं जो उनको पता थे। एंड उनको पता था कि अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, आप अपने ड्रीम को चेस करने लग गए, तो आपका फोकस उन पर से हट जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ऑब्सेसिव लवर, कंट्रोलिंग, नार्सिसिस्ट, इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि जैसे अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के पंख को काट देना। ओके, मतलब कि ये पंछी उड़ ना जाए तो इसके पंखों को काट दिया जाए। ये मतलब एक होता है कि प्यार, प्यार क्या होता है, वही बात है सीधी सी, आपने कई बार सुनी होगी कि जो लोग लव करते हैं वो फूल को कभी तोड़ते नहीं हैं। जो लोग लाइक करते हैं वो लोग फूल तोड़ लेते हैं, अपने बालों में लगा लिए, अपने घर में लगा लिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने फूलों को तोड़ लिया है, क्यों? क्योंकि इनको पसंद थे, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। मे बी इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, आपको काफ़ी गलत सलत रास्तों की तरफ बढ़ाया, क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर आप ज़्यादा शाइन कर गए, ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, तो आप इनको छोड़ देंगे या फिर आप इनकी रियलिटी को समझ जाएंगे। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, आपके सामने सच आ गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 to 11, पहले मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर की मंशा क्या है, वो किस तरह के इंसान हैं, एंड इस वजह से आपने अपनी खुशियों को चूज़ किया है। 11 और 8 हो गया 19। यस, आपको पता है, आपको पता है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। सन का कार्ड आ गया, आपको पता है कि आप दौड़ने के लिए बने हैं। ओके, आपका जो टाइप है आप उससे नहीं हट सकते, एंड अगर आपको हटाया जाएगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपने अपने काम को पकड़ लिया है एंड आप लोग हार्डवर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये एनर्जी आई है कि पहले आप इल्यूजन में थे, पहले आप टेम्पटेशन में आ गए थे, मे बी आपने इस पार्टनर को चूज़ करने में जल्दबाजी कर दी, या फिर आप इनके चक्कर में आ गए थे, मतलब कि इन्होंने आपको गलत सलत चीज़ें बताई थी एंड आप कंफ्यूज हो गए थे कि सही क्या है गलत क्या है, आप गलत डिसीजन लेने लग गए थे आप। यस, ये आपका पास्ट हो सकता है कि पहले आप इन सब चक्करों में आ चुके थे। 8 and 7 15। यस, ये डेविल था पर्सन, नार्सिसिस्ट। ये पर्सन यही सोच रहा था कि अगर आप जो है, मतलब इनको डर लगता था कि इनसे भी लाख गुना अच्छे लोग हैं, इनसे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में। एंड अगर जैसे किसी इंसान को आप घर से बाहर ना निकलने दीजिए कि कहीं दूसरा इंसान देख करके दूसरों को आपका कंपैरिजन ना करने लग जाए, कि कहीं वो ये ना समझ जाए कि और भी बढ़िया बढ़िया ऑफर हैं, तो इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, इसको घर के अंदर कैद कर लो, इसके पंख काट दो, इसको उड़ने ना दो। ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेविलिश चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इंसान खुश हो रहा होता है जो अपनी खुशी के लिए किसी की ज़िंदगी भी खराब कर देता है। आपको क्लियरिटी आ चुकी है, ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। आपके पार्टनर समझ गए हैं कि अब आप इनके चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, ये सब ये क्यों कर रहे थे, ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं। 7 1 8, इनके ऊपर शनि आ गए हैं। शनि का मतलब ये है मे बी आपके ऊपर शनि चले हों, एंड देन आपको रियलाइज़ हुआ है कि सच्चाई क्या है, कैसे निकलना है, क्या करना है। क्योंकि जब शनि चलते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कभी कभी, अगर आपने कोई गलत डिसीज़न लिया होता है, क्योंकि शनि देव हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन जब हम लोग गलती करते हैं तो थोड़ा पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस, ये समझ चुके हैं कि आपको सारी सच्चाई आपके सामने निकल के आ चुकी है, एंड इस वजह से अब आप इनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपकी नज़र भी दूसरे साइड में है, आपके हाथ में कप है, लेकिन वो कप इनके लिए नहीं है। ये बात अब इनको समझ में आ चुकी है कि अब आपने अपना प्यार अपने तक सीमित रखा है, या तो फिर वो किसी और के लिए है, इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डिज़र्व नहीं करते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, एंड इस वजह से आपने प्यार को साइडलाइन करके अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है। एंड ये सब कुछ, इतना सब कुछ होने के बाद अब आपके पार्टनर बिल्कुल पड़ गए हैं, या तो सिक हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, अपने आप को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है अब सिर्फ ईश्वर ही इनको किनारा लगा सकते हैं, ईश्वर ही इनकी नैया पार कर सकते हैं। 8 एंड ये 4 आ गया। 12, हैंग्ड मैन। अब ये उल्टे लटके हैं, अब रियल पनिशमेंट इनको मिला है, क्योंकि इनको अपनी डेविलिश एक्टिविटीज़ याद आ रही हैं। ये देखिए, ये जो लालटेन लेके सर्च कर रहे हैं, ये एक एक गलती इनको अपनी दिखाई पड़ रही है।
ओके, 12 ये क्या था, 8 9 17, 17 एंड 2 19, यानी यहाँ पे 12 आ चुका है। टेबल टर्न हो चुकी है। साइकिल, कोई बुरा साइकिल चल रहा था, कार्मिक चैप्टर चल रहा हो सकता है आपकी लाइफ का, जो अब क्लोज होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन कार्मिक था। इस पर्सन को भी पता है, ऐसा नहीं है कि ये अननोन है, इनको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता होता है। जो कुछ करता है, जब वही चीज़ होती है कि जब कर्मा डिलीवर होता है तो हर इंसान को अपनी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, उसको समझ में आने लग जाता है कि उसने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली अब डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने चीज़ें इतनी ख़राब कर दी हैं जिनको अब मतलब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। माफ़ी मांगना, आपसे माफ़ी मांगने के काबिल नहीं है, क्योंकि जब किसी का गंदा वाला फेस किसी के सामने क्लियरली आ जाता है ना, तो फिर वो इस लायक नहीं रहता है कि दूसरे को अपना मुंह दिखा पाए। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है 4 to 6, 4 to 6 की एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। मे भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, मुझे फीलिंग आ रही है तो मैं बताऊंगी। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को पता था कि आप लोग, कोई मुझे डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की फीलिंग आई है, तो कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली मैच होगा। मे बी आपको किसी से छीना है आपके पार्टनर ने, मे बी आपके पार्टनर डर रहे थे कि कहीं आपका यूनियन उस इंसान से ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने आपको इतना दबा के चिप मतलब वैसे करके रखा था कि जैसे आपकी आंखों पे पट्टी बांध दें कि आपको कुछ दिखे ही ना। लेकिन मुझे दिख रहा है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, एंड आपको दिख गया है कि ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं है, वो पर्सन सुटेबल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी है कोई। थर्ड पार्टी मतलब आपका जो रियल ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, आपके पार्टनर ने उससे छुपाने के लिए आपको इतना ज़्यादा जकड़ के पकड़ के रखा था, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में यिन एंड यांग का कनेक्शन है। ये पार्टनर आपका कार्मिक हो सकता है। आपके पार्टनर आए थे आपकी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू आपको सही रास्ते पर डालने के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आपके साथ, यही पार्टनर सुधर जाएगा एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशन है। ओके, जय माता दी।